इस वक्त लाकानूनियत है। आए दिन बिजली पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, गैस मिलती नहीं है, लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। खौफ की वजह से वो कदगने लगाना चाहते हैं मीडिया के ऊपर। पॉलिटिकल पार्टीज ने और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी हैं मीडिया की, उन्होंने इसको रद्द किया है। पीपल्स पार्टी का पेका कानून अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। पेका एक्ट हुकूमत का खौफ, मीडिया पर कतगन लगाना चाहती है। हुक्मरान अपनी नाहरी छुपाने के लिए ऐसे इकदाम कर रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, अपोजिशन का मुत्तहिद होना जमहूरियत की जीत है। मुल्क में लाकानूनियत का राज, महंगाई ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट को हुकूमती कस्टोडियन न बनने का मशवरा। आप देखें ना, तब्दीली के नाम पे तबाही मुसल्लत की गई है और जमहूरियत के नाम पे जबर मुसल्लत किया गया है। पूरी कौम इनकी जान को रो रही है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। बेशर्मों की तरह ये कीमतें बढ़ाते हैं, उन्हें कोई ख्याल ही नहीं है कि एक आम आदमी जो है वो कैसे जिंदा रह सकता है। पेका ऑर्डिनेंस का मकसद सियासी मुखालिफिन को ठिकाने लगाना, मीडिया पर कतगन लगाना है। तब्दीली के नाम पर तबाही और जमहूरियत के नाम पर जबर जारी। रियासती इदारों को छड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक का इल्जाम। नून लीगी रहनुमा ने कहा, हुकूमत का मंतकी अंजाम करीब, ये लोग जलीलो रुस्वा होकर घर जाएंगे। हमें मारा पीटा गया, हम भी आपके बच्चे हैं, रहम करें। डायरेक्टर FIA साइबर विंग की सहाफ़ी मोहसिन बेग इखराज मुकदमा केस में इस्तदा। आप मेरे बच्चे हैं, ना मैं आपका बाप। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, FIA ने हमेशा इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। आपका काम किसी बाक्सर शख्सियत की रेपुटेशन बहाल करना नहीं। अदालत आलिया ने पेका से मुतल्लिक तमाम केसेस यकजा कर दिए। दीगर 2 दरख्वास्तें निपटा दी। सहाफ़ी मोहसिन बेग का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम सहाफ़ी को मेडिकल रिपोर्ट फराहम की जाए। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का MS पोली क्लिनिक को नोटिस जारी। 23 फरवरी को रिकॉर्ड समेत तलब। हुकूमत गिराने के लिए सियासी जोड़ तोड़, राब्ते तेज। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात आज होगी। तहरीक अदम एतमाद हुकूमती इत्तेहादियों के साथ राब्तों से मुतालिक मुशावरत होगी। फजलुर रहमान आसिफ जरदारी के एजाज़ में शाइया भी देंगे। बिलावल भुट्टो आज पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब और ANP के अहदेदारों से मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जहांगीर तरीन से सुलह कर लें। परवेज़ खटक की क़यादत में चंद करीबी सियासतदानों का मशवरा। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ग्रुप की जहांगीर तरीन से सुलह की मुखालफत। सुलह अपोजिशन से बेहतर डील करने का मौका फराहम करेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरा रूस के बाद दोनों तजावीज़ पर गौर करेंगे। अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च। PTI के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म नई हिदायत जारी करेंगे। इमरान खान के मज़ीद शहरों में जलसों से मुताल्लिक भी मुशावरत होगी। पैसा चोरी करके बाहर भेजना पाकिस्तान जैसे ममालिक का अहम तरीन मसला है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, पैनामा, पंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी। वज़ीर आज़म इमरान खान इस मसले पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं। अमीर मुल्क गरीब मुल्कों के इस्तेहसाल को रोकें। सारे मनी लॉन्ड्रर अब इत्तेहाद बना रहे हैं। पेंडोरा और पैनामा के बाद अब स्विस अकाउंट्स का नया हंगामा। स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स में 100 अरब से ज़ायद डॉलर मौजूद। कई आलमी शख्सियात के अकाउंट्स की तफसीलात जारी। मुतादिद पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल। गार्डियन और ले मोंड के रिपोर्टर्स आज तहकीकात से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। काज़ाकिस्तान के सदर के अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गईं। कासिम तोकायफ ने अहलिया और बेटे के जरिए असासे बनाए। मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक और साबिक इंटेलिजेंस चीफ उमर सुलेमान के अकाउंट्स भी निकल आए। जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मोगाबे के मुखालिफिन को कुचलने के लिए एक बैंक ने 10 करोड़ डॉलर्स की रकम दी।
पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं? FATF का पेरिस में आज से शुरू होने वाला इजलास 4 मार्च तक जारी रहेगा। पाकिस्तान FATF एक्शन प्लान की 28 में से 27 शराइत पर अमल दरामद कर चुका। इंतखाबी कवायद ज़वाबित में तब्दीली का हुकूमती ऑर्डिनेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इंतखाबी मुहिम की इजाज़त देने पर गौर। इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन के आइंदा के लाया अमल का फैसला किया जाएगा। कर्क बल्दियाती इंतखाबात के नताइज नामंजूर। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मुजाहरा। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई। डीसी कर्क का इलेक्शन के दिन तबादला कर दिया गया, मुजाहिरीन का इल्जाम। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। लाड़काना की गरीबो मकान हाउसिंग कॉलोनी के रिहायशियों को मालिकाना हुकूक मुफ्त में देने की मंजूरी दे दी। कराची में भी कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देने की रजामंदी का इजहार। मेयर कराची अब KDA, MDA और LDA की गवर्निंग बॉडीज़ के अरकान का तकर्रुर कर सकेंगे। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई फाइनेंस कमीशन बनाने की मंजूरी भी दी गई। MKM के 3 कारकुनान के कत्ल का फैसला 9 वर्ष बाद सुना दिया गया। प्रोसिक्यूशन रईस मोहम्मद शाह जापानी समेत दीगर पर जुर्म साबित करने में नाकाम। कराची ATC ने मुल्जिमान को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। गुलकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का केस। मीशा शफी और माहम जावेद की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद। मीशा शफी अदालती कार्रवाई का मजाक उड़ा रही हैं। लाहौर की मकामी अदालत के रिमांड्स। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान भी मजाक बन गया। CSS का पर्चा इम्तिहान के फौरी बाद सोशल मीडिया पर वायरल। FPSC का इंक्वायरी कराने का फैसला। इम्तिहानी पेपर एक निजी CSS एकेडमी के फेसबुक पेज पर लगाया गया। PMC की नाक़िस पॉलिसियां। पहली बार मुल्क में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की तकरीबन 6000 सीटें खाली रह गईं। कमीशन होश के नाखून ले और मुस्तकबिल में ऐसी किसी भी गलती से गुरेज करे, कौमी का मशवरा। MTI एक्ट नामंजूर। पेशावर में नर्सिंग कॉलेज, लेडी रीडिंग अस्पताल की तालिबात और नर्सें सड़कों पर निकल आईं। मुजाहिरीन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली चौक पहुंच गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। OPDs बंद, मरीजों को मुश्किलात का सामना। सानिया आवान गोट के खिलाफ बलोचिस्तान असेंबली के बाहर धरना चौथे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का हुकूमत से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। बहावलपुर में तलबा कॉलेजेस की इम्तिहानी पॉलिसीज के खिलाफ सरापा एहतजाज। HEC और इस्लामिया यूनिवर्सिटी रूल्स के मुताबिक इम्तिहानी नताइज देने का मुतालबा। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 31 अमवात, 1360 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 3.26% रही। पाक भारत इंडस वाटर कमीशन का सालाना इजलास 1 से 3 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और लद्दाख से बहने वाले दरियाओं पर भारत की जानिब से तामीर होने वाले 9 छोटे बड़े डैमों पर एतराज़ उठाएगा। भारतीय 10 रुकनी वफ्द 28 फरवरी को वाघा से पाकिस्तान पहुंचेगा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 179 रिकॉर्ड। आलूदगी में रायबरेली, बहावलपुर, फैसलाबाद, कराची नुमाया। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बादल बरसने का इम्कान। बाज़ मकामात पर यालाबारी भी होगी। बाला इलाकों में शदीद सर्दी। लेह का दर्जा हरारत -14। काला मस्तूर का -7 डिग्री रिकॉर्ड।
गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि आपकी पहुंच से बाहर है। हाँ, बाहर से ही नाश्ता लेके आते हो, घर में गैस नहीं आता। गैस की लोड शेडिंग की ये सूरत हाल है कि गैस तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। हमने सुबह अपने ऑफिस जाना होता है तो हमें बाहर से नाश्ता करना पड़ता है। सर्दी की शिद्दत में कमी, लेकिन सोई गैस सार्फिन की मुश्किलात कम न हो सकी। मुल्क के बेशतर शहरों में गैस की लोड शेडिंग बदस्तूर बरकरार। हुकूमत अब तो कुछ रहम करे, अवाम की दुहाई। यूक्रेन सरहद से मुल्हिका रूसी इलाकों में भी हमलों का खदशा। शॉपिंग सेंटर्स, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर हमले हो सकते हैं। रूस में मौजूद अमरीकी शहरी इनखला की मनसूबाबंदी करें, अमरीका ने वार्निंग जारी कर दी। सदर जो बाइडन यूक्रेन के मसले पर रूसी हम मनसब प्यूटन से मशरूत मुलाकात पर रजामंद।